बहुत सारे सेलर्स जो अमेजॉन इंडिया प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, बेसिकली उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ लोग मुझे ईमेल कर रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे, अमेजॉन हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। एक से ज़्यादा जीएसटी लेने के बाद कहीं हम उसको ना मैनेज कर पाए तो क्या होगा, कहीं अमेजॉन हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। कुछ सीरियस बातें हैं जो मैं आप सब अमेजॉन सेलर से करना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अमेजॉन गेम प्ले कर रहा है, क्या सेलर्स को उस गेम में इन्वॉल्व होना चाहिए या अभी कुछ दिन का वेट करना चाहिए, रियलिटी क्या है। और साथ में वो सारे सेलर्स जो ये कहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे क्या इतने अपडेट नहीं आ रहे, फ्लिपकार्ट पे आपकी वीडियोस कुछ कम आती हैं। पहले मैं उनको बता दूं कि फ्लिपकार्ट इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी मेजर पॉलिसीज में बहुत कम बदलाव करता है, और अगर करता भी है तो स्टेप बाय स्टेप करता है। इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस फ्लिपकार्ट ने कभी भी इंडिया में नहीं किए जितने अमेजॉन करता आ रहा है, क्योंकि अमेजॉन यूएस से लर्न करता है और कई बार उन्हीं यूएस की पॉलिसीज को वो इंडियन मार्केट प्लेस पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, और कई बार ये देखा गया है कि वो उसमें फेल हो जाता है। बट फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट इंडिया का मार्केट प्लेस है और उनकी बहुत सारी पॉलिसीज इंडियन सेलर्स के फ्रेंडली होती हैं एज कंपेयर टू अमेजॉन। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारी पॉलिसीज सेलर फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे और आप दोनों पे काफी दिन से सेल करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आप ये पाएंगे कि अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं फ्लिपकार्ट में तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रेंडली रहेगा। हुआ कुछ ऐसा कि अमेजॉन ने अपने सर्च इंजन में 10 दिसंबर 2022 से एक बड़ा बदलाव किया। ध्यान से समझिएगा, बदलाव ये किया, मैंने आपको इसके लिए एक वीडियो भी बना के बताया था। अमेजॉन ने बहुत सारी कैटेगरीज में जो सेलर सेल करते हैं उनको एक ईमेल भेजा। न्यूज में कुछ नहीं बताया, मतलब ये बात पब्लिकली लीक नहीं किया उन्होंने। सारे सेलर्स को इंडिविजुअली एक ईमेल भेजा और उनको कहा कि भाई देखो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दिखाएं जो फास्टेस्ट डिलीवरी इनेबल हो। मतलब उन सेलर्स के प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरीज का ऑप्शन हो। इसीलिए हम इंडिया की एल्गोरिथम में या सर्च इंजन में एक बड़ा चेंज कर रहे हैं, और 10 दिसंबर 2022 से हम एक नया ऑप्शन सर्च में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है, आप देखेंगे भी amazon.in पे अगर आप प्रोडक्ट सर्च करने जाएंगे, एक ऊपर ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा, शोइंग प्रोडक्ट विथ फास्टेस्ट डिलीवरी स्पीड, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स इफ यू आर विलिंग टू वेट। मतलब अभी हम आपको जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो फास्टेस्ट डिलीवरी इनेबल्ड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको सारे प्रोडक्ट देखना है तो व्यू ऑल पे क्लिक करिए। इसका मतलब निकला, आप जानते ही हैं इंडिया में ऐसे बहुत कम कस्टमर्स हैं जिनको ये ऑप्शन समझ में आएगा और वो व्यू ऑल पे क्लिक करके सारे प्रोडक्ट देखेंगे। यहां तक चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अमेजॉन को लगता है कि इंडिया में वो तभी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है जब वो इंडियन कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट आगे दिखाए जो कि उनको सेम डे डिलीवर हो जाए, मींस फास्टेस्ट डिलीवरी इनेबल्ड प्रोडक्ट रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि अमेजॉन ने इंडिया को 8 अलग अलग क्लस्टर्स में या रीजन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी चाहिए तो आपको 8 अलग अलग जीएसटी लेनी पड़ेगी, और इन 8 स्टेट्स के जो अमेजॉन एफसीज हैं वहां पे अपने आइटम्स को भेजना पड़ेगा, एफबीए करना पड़ेगा, देन आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई वो ध्यान से समझते हैं। आप में से जो लोग कह रहे थे कि अमेजॉन गलत क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं कि ये गलत क्या है, सही क्या है। अमेजॉन कर ये रहा है कि अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 जीएसटी है या 3 जीएसटी है। मान लीजिए आपके पास कर्नाटक का जीएसटी है और आप बेंगलुरु के BLR 78FC से अपने आइटम को सेल करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जो आइटम बेंगलुरु में रखे रहते हैं उनका जो डिलीवरी टाइम है वो तमिलनाडु में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में 1 डे या 2 डे डिलीवरी इनेबल्ड होता है। मतलब
ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेंगलुरु में रखे हुए हैं उनका जो डिलीवरी टाइम है वो एक ही दिन का होता है। अगर कोई कस्टमर तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र या जो आसपास की स्टेट्स हैं वहां से उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये आई कि अमेजोन ने पिछले 2-4 दिनों से बहुत ज्यादा अपडेट को स्ट्रिक्ट कर दिया। अब शायद ये जानबूझ के किया या गलती से हुआ है। अब बहुत सारे जो सेलर्स के प्रोडक्ट हैं वो उसी स्टेट में दिखाई दे रहे हैं जिस स्टेट का उनका जीएसटी है। मान लीजिए आपके पास 3 स्टेट का जीएसटी है, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो आपके प्रोडक्ट मींस आपके जो सारे प्रोडक्ट हैं वो इन्हीं 3 स्टेट्स में शो किए जाएंगे जब तक कि कोई कस्टमर व्यू ऑल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेगा। लेकिन यहां अमेजन से चूक ये हुई है। एक तरफ अमेजन कहता है कि हम अपने कस्टमर्स को फास्टेस्ट डिलीवरी देने के लिए ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें एक बड़ा स्कैम होता दिख रहा है क्योंकि अमेजन ने उन सेलर्स के प्रोडक्ट को भी हाइड कर दिया जो वाकई फास्टेस्ट डिलीवरी इनेबल प्रोडक्ट थे और उन प्रोडक्ट्स को आगे दिखा रहे हैं जिसमें 4 से 5 दिन डिलीवरी टाइम लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें पूरे सिनेरियो को, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई तमिलनाडु, तेलंगाना का कस्टमर उस बेंगलोर वाले प्रोडक्ट को देखता है तो उसमें 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा सेलर जिसके पास कर्नाटक की जीएसटी है, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र की जीएसटी नहीं है, तो उसके प्रोडक्ट को ये तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र में नहीं दिखा रहे हैं, जो कि उसके प्रोडक्ट में फास्टेस्ट डिलीवरी ऑप्शन है। अगर आप व्यू ऑल प्रोडक्ट इफ यू आर विलिंग टू वेट पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि उन प्रोडक्ट्स में गेट बाय टुमारो का ऑप्शन है, बट फिर भी उनको स्लो मान करके उस ऑप्शन के अंदर हाइड कर दिया जा रहा है, जिससे उन सेलर्स की जो सेल है वो 70% तक डाउन हो गई है। फिलहाल मैं बता दूं, आज ही मैंने कंट्री हेड से एक लूप में एक मेल के थ्रू हमारी बात हुई। ये सारी चीजें मैंने उनको कन्वे की हैं और बताया भी है। आप सब लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये सारी चीजें उनको बता दी गई हैं कि आप इसको देखिए कि क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या ये गलती से हो जा रहा है। कई बार जो इनकी प्रोग्रामिंग टीम है उनकी तरफ से भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि हम उन सेलर्स के प्रोडक्ट को आगे दिखाएं जिनके पास फास्टेस्ट डिलीवरी है, तो कम से कम जिन स्टेट्स में उनकी जीएसटी या उनके प्रोडक्ट में फास्टेस्ट डिलीवरी आती है, कम से कम उतने स्टेट में तो दिखाना ही चाहिए। अब अगर ऐसे रहा तो होगा क्या कि इसका कोई एग्जैक्ट पैरामीटर ही नहीं रहा कि कितनी जीएसटी लेने पे हम कितनी स्टेट में अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे। साथ में एक बहुत बड़ी गलती अमेजन ने यह कर दी कि पूरे इंडिया को 8 रीजन में डिवाइड किया। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, ऐसे बहुत सारे, मतलब पटना है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे अमेजन की एफसीज ही नहीं है, अमेजन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में अगर हमारे पास यूपी का जीएसटी है और बिहार यूपी से सटा हुआ है, वहां पे अमेजन का कोई एफसी नहीं है, तो आपने यूपी के जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट को पटना या बिहार में क्यों बंद कर दिया? बात समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लग तो ऐसा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में अमेजन ये काम कर रहा है, किसी के प्रेशर में कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोग्रामिंग टीम है ये चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है और ये सेलर्स को एक स्कैम जैसा नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस समय अगर आप एक से ज्यादा जीएसटी लेने की सोच रहे हैं तो आप ले लीजिए 1-2 जीएसटी जहां पे आपकी ज्यादा सेल्स होती हैं, आपको उससे फायदा ही मिलेगा। लेकिन संभल जाइएगा, ये स्टेप थोड़ा संभल के लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 जीएसटी और ले लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स पैन इंडिया दिखाए जाएंगे। ये अमेजन मर्चेंट वाइज काम कर रहा है, बहुत सारे मर्चेंट को इग्नोर कर दे रहा है और बहुत सारे मर्चेंट को इतना हैम्पर कर रहा है कि उनका अमेजन पे सेल कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। मींस एक यूनिफॉर्म रूल नहीं बनाया गया है। कई बार ऐसा लगता है कि अमेजन सेलर्स के साथ पार्शियलिटी कर रहा है, कुछ बड़े सेलर्स को इस प्रोग्राम से बाहर रख दिया है और बहुत सारे मीडियम स्केल सेलर या छोटे सेलर्स को इस प्रोग्राम में इनरोल कर दिया है। मतलब यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास एक जीएसटी है, 2 और लेने से आपको पूरे इंडिया में विजिबिलिटी मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा हो भी सकता है। ठीक है ना? आज की डेट में ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जिनकी जिस स्टेट की जीएसटी है उनके प्रोडक्ट उसी स्टेट में दिखाए जा रहे हैं, अंटिल कोई कस्टमर व्यू ऑल प्रोडक्ट इफ यू आर विलिंग टू वेट पे क्लिक नहीं कर रहा है।
और जनरली कस्टमर्स इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहा है, जिससे उन सेलर्स की जो सेल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जा रही है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने साथ भी कर सकते हैं। Amazon.in पे जाके आप अपना ब्रांड नेम वहां पे लिखिएगा सर्च बार में, और इंडिया के मेजर पिन कोड्स डाल के आप खुद चेक कर लीजिए कि आपके किस स्टेट में कितने प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, और जब आप व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कितने दिखाए जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे आप में से ज्यादातर सेलर्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ ही सेलर्स ऐसे हैं या कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं छोटी मोटी जिनमें या जिन पे जो सेलर्स सेल करते हैं उनको अभी इससे दूर रखा गया है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अमेजन ऐसा कर क्यों रहा है और इसमें अमेजन का बेनिफिट कहां पे नजर आ रहा है। इस समय आज की डेट में ये पोजीशन है, बहुत सारे कीवर्ड पे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं उनका जो डिलीवरी टाइम है वो 5 से 6 दिन है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कल की डेट में डिलीवर हो सकते हैं। उनको ये व्यू ऑल प्रोडक्ट इफ यू आर विलिंग टू वेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे दिखा रहे हैं। भाई उन सेलर्स की गलती क्या है? उनके प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी इनेबल तो हैं, हाँ पूरे इंडिया में नहीं है, लेकिन जिस स्टेट से सेल करते हैं उसके आसपास वाली स्टेट में तो थे। आपने उनके प्रोडक्ट को आसपास वाली स्टेट में क्यों बंद कर दिए? तो कहीं ना कहीं अमेजन भी इसमें कंफ्यूज नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जो बात चल रही है हमारी अमेजन इंडिया से, उसमें अमेजन हमको क्या रिप्लाई देता है, क्या चीजें निकल के आती हैं। फिलहाल अगर आप अमेजन इंडिया पर सेल करते हैं तो इस समय आपको संभलने की जरूरत है, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि 15 से 20 दिन वेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि पिछली साल अमेजन ने यही पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था और 1 महीने में ही फिर से रोल बैक कर लिया था। साल 2019 में भी ऐसा हुआ, 20 में भी ऐसा हुआ। मतलब पता नहीं क्यों अमेजन ऐसा करता है, बार बार वो फेल होता है इस प्रोग्राम में, क्योंकि इंडिया में ये कर पाना मुश्किल है। इतनी सारी जीएसटी कौन मैनेज करेगा? शायद कोई यूएस का आदमी या यूएस की हायर अथॉरिटी है जो इंडिया को लीड करने की कोशिश कर रहा है अमेजन में, और वो समझ नहीं पा रहा कि इंडिया का कल्चर क्या है, यहाँ पे हर एक जीएसटी को कैसे मैनेज करना है। शायद ऐसा होगा। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं नहीं कहता अमेजन ऐसा ही कर रहा होगा, ये मुझे लगता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।